ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। भाई इस भव तरु का मूल जो है वो मिथ्या भाव है। मिथ्यात्व के कारण जीव इस संसार में भटक रहा है। इसलिए पंडित टोडरमल जी यहाँ 7वें अधिकार में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आपको मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने सब बता दिया पहले कि अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, जीव यहाँ संसार में क्यों भटक रहा है। अभी बात है संसार से निकलने की, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मंद कषाय हो, ज्ञान वर्णादि का इतना क्षयोपशम हो कि तत्व विचार करने की शक्ति हो। तत्व विचार करने की शक्ति तो है, किंतु तत्व विचार जीव तब कर पाता है जब मोह मंद हो। जब मोह तीव्र होता है तो परद्रव्यों के प्रति ही उसकी आसक्ति रहती है। तीव्र मोह में ये जीव केवल संसार के बारे में सोचता है। पर मैं जब जब हम केवल शरीर के विषय में सोचें, स्त्री पुत्र मकान दुकान के विषय में सोचें, व्यापार के विषय में सोचें, जितना सोचें, समझ में, नाम पद प्रतिष्ठा के बारे में सोचें, धनादि के बारे में सोचें, समझना तीव्र मोह है। क्या समझना? तीव्र मोह है। जब तक आपके मन में बार बार ये विचार आता है कि मुझे धन कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, या संसार की कोई भी सोच, मुझे परिवार का ख्याल रखना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, मुझे मंदिर का ख्याल रखना है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, समझ में आए? जब तक आपकी परद्रव्य के प्रति सोच है, परद्रव्य के प्रति कुछ करने की सोच है, तब तक क्या समझना? तीव्र मोह है। समझ में आए? तब तक आपके अंदर तत्व विचार करने की भावना नहीं आ पाएगी। आप देख लो, या तो लौकिक उपदेश है वर्तमान में, और धार्मिक उपदेश के नाम पे भी केवल परद्रव्य की क्रिया का उपदेश दिया जा रहा है। समझ में आया ना? आज वर्तमान में धर्म के नाम पर क्या क्या है, आप ये सोच लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रक्षाल कर लो, पूजन कर लो, शांति धारा कर लो, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, आपने सब कर लिया। अरे भैया, क्यों मार्ग से भटका रहे हो? बड़ी मुश्किल से मनुष्य गति मिली है, जैन कुल मिला है, देवसास गुरु का समागम मिला है, सर्व निमित्त मिल गए। ये लिख रहे हैं ना पंडित टोडरमल जी यहाँ, कि यहाँ पे इसको सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। कौन से आचार्य कह रहे हैं बताओ कि केवल प्रक्षाल पूजन या शांति धारा में ही धर्म है, आरती में ही धर्म है? कौन कह रहा है बताओ? हम कहाँ अटके हुए हैं अभी तक? क्यों हमें मार्ग नहीं मिल रहा? सारे निमित्त है हमारे पास, है कि नहीं? हम अपनी चर्चा करते हैं, सारे निमित्त हैं, लेकिन फिर भी क्यों भटके हुए हैं? क्यों सम्यक दर्शन नहीं होता? क्यों इस जीव को आत्मानुभव नहीं होता? क्यों? क्योंकि इसने आत्मा के बारे में अभी तक विचार ही नहीं किया। विचार भी नहीं किया, पढ़ रहा है, बस सुन रहा है, पढ़ रहा है, मजा भी ले रहा है पूरा पूरा पढ़ने का, सुनने का, लेकिन अभी तक उसको आत्मा की सच्ची रुचि नहीं जगी। पर द्रव्यों के प्रति इसको सच्ची रुचि है एकदम। समझ में है? इस जीव को सच्ची रुचि है, लेकिन आत्मा के प्रति नहीं है, पर द्रव्यों के प्रति है। आप देखो, विचार करो, जितनी तन्मयता से हम कंप्यूटर पे संस्था का काम करते हैं, क्या उतनी तन्मयता से हम तत्व विचार करते हैं कि नहीं करते? तो अपने अंतरंग से जवाब आएगा कि नहीं।
विचार करो, आप जितनी तन्मयता से घर परिवार के लिए सोचते हैं, बाहर के कामों के लिए सोचते हैं, सांसारिक कार्यों के लिए सोचते हैं, क्या उतनी ही लगन से, उतनी ही रुचि से अपने बारे में सोचते हो? अपने आत्म तत्व के विषय में विचार किया है? मोक्ष मार्ग के विषय में विचार किया है? धर्म के विषय में विचार किया है? नहीं। धर्म की चर्चा आई तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर चले जाएंगे, प्रक्षाल कर लेंगे, अभिषेक कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, आरती कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, और क्या। दया दान भक्ति है, इसका नाम धर्म नहीं है। अरे अंदर में आत्मानुभूति हो, जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान हो, देवसास गुरु का श्रद्धान हो। लोगों को देवसास गुरु का स्वरूप ही नहीं पता, श्रद्धान कहाँ से होगा। लोगों ने कह दिया ये देव है, वहाँ भी ढोक लेंगे, उन्होंने कह दिया ये हाँ यहाँ भी ढोक लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। उनको मतलब ही नहीं है कि देवसास गुरु का स्वरूप क्या है। और बिना स्वरूप जाने भक्ति पूजा हो सकती नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं ना जी भाई दुनिया में। भाई हमारे लिए तो सब भगवान बराबर है, वाक्य डायलॉग है, डायलॉग एक तरह के, हमारे लिए सब भगवान बराबर है। देखो आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, तो किसी की निंदा तो करनी नहीं चाहिए। हम कब कह रहे हैं भाई निंदा करो, बात निंदा की नहीं है, बात है सही गलत की पहचान की। यहाँ निंदा की बात ही नहीं है। आप साड़ी खरीदने जाते हो, अच्छी साड़ी देख लेते हो आपके पसंद की, तो बुरी साड़ी की बैठ के क्या निंदा करते हुए पूरी किताब लिख के आते हो उसके बारे में? नहीं, जो ठीक नहीं है उसको छोड़ देते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही बात निंदा की और प्रशंसा की नहीं है, बात है सही और गलत के निर्णय की। जब आपको सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप ही नहीं पता, एक कह रहे हैं कि शस्त्र अस्त्र रखो, एक कह रहे हैं नहीं रखो, आपके लिए दोनों बराबर है, तो आप सच्चे देव का स्वरूप नहीं समझते, आप अज्ञानी हैं, बिन पहनने के लौटे हैं, जब मनाया जहाँ मनाया लुढ़क जाते हैं। भाई आपके लिए धर्म से कोई मतलब नहीं है, समझ में आया? ऐसा है। यदि आपको ऐसा लगता है, अपने अपने विचार कर लो, यदि आपको ऐसा लगता है कि सभी भगवान बराबर हैं, चाहे कुछ भी उपदेश दें, चाहे कुछ भी करें, कोई भी किसी भी रूप में हो, कुछ भी कर रहा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है पूजा करना, तो कहते तुम मूर्ख हो। मैं कि नहीं आया? ऐसा है। और समझना है, सर्व निमित्त मिले हैं, सब निमित्त, लेकिन फिर भी हमारी रुचि पर में है, क्रियाकांड में धर्म मान के बैठे हुए हैं। सोचो ये कर लें वो, जब जब बात धर्म की आती है हमारी सोच परद्रव्य के प्रति भागती है। कभी ऐसा नहीं कि धर्म की बात, जो आदमी शांति से बैठ के तत्व विचार करे उसे धर्मात्मा नहीं कहा जाता संसार में। धर्मात्मा मतलब क्या? उपवास कितने कर लेते हो तुम, ये बताओ, क्या क्या त्याग है तुम्हारा? मंदिर जाते हो कि नहीं जाते? रोज कितने टाइम जाते हो? सामायिक प्रतिक्रमण माला कितनी फैल लेते हो? ये इसका नाम धर्म नहीं है। जो करते हैं ठीक है, करने की बुराई नहीं है, करने का निषेध नहीं है या कुछ भी, लेकिन ये धर्म की श्रेणी में नहीं आता। तो ये माला फेर लें तो क्यों फेर लें भाई? तुम कुछ और कर रहे हो, तुम्हारा तत्व विचार में उपयोग नहीं लग रहा है अगर अभी, तो तुम बैठ करके भगवान के नाम को स्मरण कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं ये करके धर्म करता हूँ, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो। समझ में आया कि नहीं आया? यदि बात धर्म की हो रही है तो समझ लेना आत्मा की बात करनी है, यहाँ पे आत्म कल्याण की बात। धर्म की बात मतलब आत्म कल्याण की बात। समझ में आया? जो भी जीव धर्म का उपदेश दे रहा है और उसके उपदेश में आत्म कल्याण की बात नहीं आ रही है, भेद विज्ञान की बात नहीं आ रही है, तो समझ लेना वो उपदेश धर्म का तो नहीं हो सकता। समझ में आया? धर्म का उपदेश मतलब आपके आत्म कल्याण की बात, रत्नत्रय की बात, कषायों की अभाव की बात, वीतरागता की बात, इसका नाम है धर्म का उपदेश। समझ में आया? इसका नाम है धर्म। क्लियर है कि नहीं है? और ये हमने आज तक नहीं किया। कल क्या बताया था अपन ने? अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देवसास गुरु धर्मादिक के, जीवादि तत्वों के तथा निष्पर के और अपने हितकारी अहितकारी भावों के उपदेश को सावधान होकर विचार करना कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी।
अब यहाँ आगे लिखते हैं कि वहाँ उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा इनका निर्धार होता है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखें, वो उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। समझ में आया? पहले आप उद्देश्य समझो, मतलब नाम याद करो, किस किस के नाम आपको ये समझना होगा। समझना हो, यदि आपको सम्यक दर्शन चाहिए तो 4 बातें पंडित टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। निज और पर का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए और निज शुद्धात्मा का अनुभव होना चाहिए। समझ में आया? 4 लक्षण हो गए सम्यक दर्शन। अब देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान आपको करना है ना राजू भाई, तो सबसे पहले आपको देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना होगा। पढ़ो शास्त्र, पढ़ो जिनवाणी। देव मतलब क्या, शास्त्र मतलब क्या, गुरु मतलब क्या, पूरा स्वरूप पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा देवशास्त्र गुरु कैसे। अगर ऐसे हैं तो ऐसा ही श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु ऐसे ही होते हैं जैसा शास्त्र में लिखा है, ऐसा श्रद्धान, इसका नाम है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। समझ में आया? क्योंकि नाम और परिभाषा में आपको चेंज नहीं कर सकते, जैसा आया जिनवाणी में वैसा ही समझना पड़ेगा। तो ऐसे हैं तो सच्चे हैं, ऐसा श्रद्धान। 7 तत्वों का स्वरूप पढ़ लो आगम ग्रंथों में। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो उसका पूरा स्वरूप पढ़ने के बाद ये ऐसे ही हैं, ऐसा श्रद्धान करना है, इसका नाम 7 तत्व का श्रद्धान। समझ में आया? ऐसे ही स्व और पर को लक्षण से जानो, 6 द्रव्यों को पढ़ो, जीव भिन्न, अजीव भिन्न, यही तत्व को 7। उसके बाद में पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा अनुभव हो। समझ में आया? इसका नाम है सम्यक दर्शन। तब आपको सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं। अब वहाँ नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, ये दोनों तो उपदेश अनुसार होते हैं, जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। समझ में? पॉइंट बाय पॉइंट अपन पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा पढ़ लेना। और लक्षण मतलब परिभाषा, डेफिनेशंस वैसी की वैसी याद कर लेना। जैसे भगवान की डेफिनेशन लिखी है, भगवान कौन, तो वीतराग और सर्वज्ञ वो भगवान है। मैं तीर्थंकर की परिभाषा है, अरहंत की परिभाषा, जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वो तीर्थंकर। ठीक है? और जो वीतरागता की पोषक है वो जिनवाणी माता है। जिनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, बाहर में 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन है, वे सच्चे मुनिराज हैं। ऐसा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जिनवाणी में लिखा है। लगा लो आप, परिभाषाएं पढ़ो खूब अच्छे से। रत्नकर्ण शावकाचार्य में समंतभद्राचार्य कहते हैं, विषयाशा वशाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। कि भाई ये दिगंबर मुनि का स्वरूप है। अब आपको जहाँ जहाँ बाहर लगे, अगर विषय इच्छाओं से सहित कोई दिखाई देते हैं, भले बाहर में वेश मुनि का है, तो समझना कि ये मुनि नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आचार्य देव कहते हैं विषय इच्छाओं से जो रहित है वो मुनि है। समझ में आया? बाहर में यदि आपको दिखे कि निकल के भोजन की चिंता सता रही है उनको आज ही, समझ में आया? कल क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, संसार में ये हो तो अच्छा हो, देश में ये हो तो अच्छा हो, ऐसे जो विचार हैं ये है विषय और इच्छा, है? और ऐसा है तो मुनि नहीं है। क्लियर है? निरारंभो परिग्रह, जिनके जीवन में किसी प्रकार का आरंभ परिग्रह नहीं है। दिगंबर मुनिराज के शास्त्रों के अनुसार पिच्छी और कमंडल के अलावा तीसरा कोई परिग्रह नहीं होता। और जो शास्त्र का कहा, शास्त्र भी ऐसे कि कोई श्रावक मुनि को शास्त्र दे भेंट में तो मुनिराज लेते हैं, अध्ययन भी करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद उसको वहीं किसी को दे करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों? साथ नहीं ले जा सकते? भाई साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है मतलब 2 ही हाथ है ना, एक हाथ में पीछी रहेगी, एक हाथ में कमंडल, तो शास्त्र कैसे लेके चलेंगे? है? तो वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे लेते हैं, पढ़ते हैं, वापस दे देते हैं। किंतु ये चीज़ शास्त्र के साथ है, बाकी किसी और चीज़ के साथ नहीं है।
आप कोई सांसारिक चीज़ मुनिराज को दिखाओ, मोबाइल में, लैपटॉप में, अखबार में, तो वो कभी नहीं देखेंगे, कुछ नहीं। अरे अखबार तो ब्रह्मचारी भी नहीं पढ़ सकता, जिसमें महिला इत्यादि के फोटो हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो ब्रह्मचारी भी हाथ में नहीं ले सकता। तो बोलते भाई समय के हिसाब से सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। वो समय के हिसाब से सब चीज़ों की जानकारी उनको होनी चाहिए जिनकी फील्ड है, फील्ड के हिसाब से। समझ में? आप किस लाइन में हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर के अनुसार आपके पेशे में जो जो भी है उसकी जानकारी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुनिराज तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ गृहस्थों के लिए भी समय के हिसाब से हर चीज़ की जानकारी लेना जरूरी नहीं है। मुनिराज तो बहुत बात की बात है। मुनिराजों के लिए तो आत्म कल्याण से बढ़कर कुछ है ही नहीं। उन्होंने दीक्षा ही इसीलिए ली है कि आत्म कल्याण करे। संसार से मन उब गया तब तो दीक्षा ली है ना, तो उन्हें संसार की सब चीज़ों को जानने की इच्छा नहीं है। और जो संसार की चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है वो महादुखी है, वो मुनि नहीं हो सकते। और मुनि तो सुखी होते हैं, दुखी नहीं होते। समझ में आया? क्यों जानने की इच्छा महादुख का कारण है। शास्त्रों के वचन है, आगम वचन है। जानने की इच्छा, पता है एक इंद्रिय जीव को सबसे ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, वो महादुखी है। क्यों? क्योंकि जान नहीं पाता। उसका ज्ञानावरण का क्षोभम कितना कम है, उतनी जानने की इच्छा है। हम लोगों को कितनी इच्छा है जानने की, कुछ पता नहीं चले तो पागल हो जाते हैं, नहीं जानना है जानना है जानना है। जानने की इच्छा बहुत बेकार इच्छा है, महादुखी है जानने की इच्छा वाला। दिगंबर मुनिराज को कोई जानने की इच्छा नहीं है, केवल आत्म स्वभाव का आनंद लेते हैं। आत्मा को जानते हैं, अंदर में ज्ञान की शुद्धता बढ़ती जाती है, बाहरी चीज़ें अपने आप ज्ञेय के रूप में झलकती हैं, लेकिन उसमें भी उनकी कोई आसक्ति नहीं होती, कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प नहीं होता मतलब समझे? मतलब राजू भाई, अगर देश में कोई भयंकर परिस्थिति हो और अवधि ज्ञानी मुनिराज के ज्ञान में मान लो झलक रही है, तो उसमें ऐसा हो, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा विकल्प उनको नहीं आता। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इस परिस्थिति में इस तरह से सुधार करना चाहिए, ऐसा विकल्प। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसा का वैसा जानते हैं, उसको ठीक करने का उपदेश का भाव नहीं आता। ठीक करने का उपदेश का भाव छोड़ो, ठीक करने, इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा मन में विकल्प नहीं आता। वो मुनिराज होते हैं। नहीं आई बात समझ में? पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसके लिए गहन स्वाध्याय चाहिए भैया, बिना स्वाध्याय के कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है क्यों कह रहा हूँ ये बात? उतनी वीतरागता बढ़ गई है क्योंकि वे ज्ञानी हैं, उनके 3 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव है, उनकी उत्कृष्टता इतनी है, वो जानते हैं कि 3 लोक में कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता, और जो सुधरेगा वो स्वयं सुधरेगा, मेरे कहने से सुधरेगा नहीं। और जहाँ उपदेश का भाव आता है वहाँ उपदेश देते हैं, मात्र आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं, अन्य किसी भी चीज़ का। समझ में आया कि नहीं आया? आप यदि संसार के प्रति भाग रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, तो उसके लिए उपदेश देंगे कि ऐसा मत कर, अपनी ओर देख, अपने आत्मा को देख, ऐसा करेगा तो संसार में भटकेगा। ये उपदेश का भाव आ सकता है उनको किसी भी जीव को देख करके, ऐसा उनका करुणा भाव होता है। जिस प्रकार सिंह हिरण खा रहा था, उसको देख करके 2 मुनिराजों को भाव आया उपदेश का, अरे ये तो तीर्थंकर का जीव है, मांस खा रहा है। उन्होंने उसको रोका, अरे ऐसा मत कर, तू तो ज्ञायक परमात्मा है, तू अपने आप को देख। समझ में? जैसे उनको वहाँ भाव आया, ऐसे ही मुनिराज को आत्म कल्याण के उपदेश का भाव आता है, लेकिन ऐसा भाव नहीं कि उसको तू ऐस की जगह ये कर। सांसारिक के लिए कुछ भी करने का भाव नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उतना उपदेश रहेगा, हाँ भाई तू फल आदि ना खा करके ये आप अपनी भूमिका में ये खा सकते हैं। ये सब चरणानुयोग संबंधी जहाँ जैसी भूमिका है उसका उपदेश है, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है, सब है। और उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का है। मतलब आप समझना, अगर मुनिराज ने उपदेश दिया कि भाई आप पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर दो,
आपसे नहीं बनता महाराज, इतना नहीं हो पाता, तो संकल्प हिंसा का तो कम से कम त्याग करो। अब ये नहीं कहेंगे यहाँ आप उद्योगी, आरंभी और क्या नाम है विरोधी हिंसा खूब करो मन भर के, लेकिन संकल्पी कर, ऐसा नहीं। कोई बात आपसे नहीं बनता है तो कम से कम संकल्पी का तो त्याग करो। समझ में आया? आपसे नहीं बनता है कम से कम देख देख के तो चला करो, किसी से गुस्सा तो मत करो। मतलब हमेशा उपदेश तो उत्कृष्ट ही दिया जाएगा, अच्छा दिया जाता है। अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? अब जो मैंने बात कही कि जान करके भी कुछ करने का भाव नहीं आता, अच्छे बुरे का उपदेश देने का भाव नहीं आता, उसके पीछे कारण पता है क्या है? जैन दर्शन की श्रद्धा, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, सर्वज्ञता की श्रद्धा, कि भाई भविष्य को जाना जा सकता है किंतु बदला जा सकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जबरदस्ती वो उपदेश नहीं देते किसी भी चीज का। क्लियर हो गया? अरे संसार में क्या घट रहा है उनको क्या लेना देना, वे तो संसार छोड़ गए ना। राजू भाई मैं आपसे पूछता हूँ, राजू भाई आपने आलू खाने का त्याग कर दिया, अब कोई दूसरा आपका दोस्त है, उसके घर में आलू की सब्जी बन रही है, तो आप क्या उपदेश दोगे? भाई देखो आलू की सब्जी तो बुरा नहीं होगी, दम आलू बनाया करो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका ज़्यादा कल्याण होगा। नहीं पराठे बनाओ आलू के, नहीं आप एक काम करो आलू के समोसे बनाओ बढ़िया, ये उपदेश दोगे? अरे तो क्या कर रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल इतना कहेंगे भाई तेरे से बनता है तो तू आलू का त्याग कर दे, तो मैं नहीं बनता है तो तू जाने तेरा, ऐसा तो नहीं तू ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर। ऐसे ही संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, यदि आप दिगंबर मुनिराज के पास जाते हैं और अपने दुख को बता करके उनसे सुखी होने का मार्ग पूछते हैं, तो दिगंबर मुनिराज कहते हैं भाई महाव्रत ग्रहण करो। समझ में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो। यदि आप में महाव्रत ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो अणुव्रत ग्रहण करो, उतनी शक्ति नहीं है तो छोटे छोटे नियम लो, रात्रि भोजन का त्याग करो, कंदमूल आदि का त्याग करो, और नित्य जिनालय जाओ, प्रतिदिन स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, स्व और पर के भिन्नता का विचार करो, यही उपदेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो कल से 2 दुकान और दूसरी खोलो, अच्छा कपड़े का अच्छा नहीं चल रहा तो एक काम करो दूसरा ट्राई करके देखो, ऐसा उपदेश नहीं मिलेगा उनके उपदेश में आपको। समझ में आया? अब क्लियर हुआ विषय? अब ये क्यों बोला जा रहा है इतना? क्योंकि यहाँ लिखा है कि भाई नाम और लक्षण तो जैसा लिखा है वैसा सीख लेना, जिनवाणी में से रट लेना, रट्टू तोता की तरह रट्टा मार लेना, लेकिन परीक्षा में विवेक चाहिए। आज बात है परीक्षा की, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। बार बार बाहर में जब भी आप देखो तो परीक्षा करने में आपको विवेक लगाना, इतनी बुद्धि लगाना पड़ेगी आपको कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जैन धर्म तो ऐसा कहता है, जैन धर्म तो आत्म कल्याण की बात कहता है, जैन धर्म में सांसारिक रूप से किसी भी तरह का उपदेश नहीं है, जैन धर्म में तो कदम कदम पे संसार को त्यागने का ही उपदेश है। समझ में आया? जब बात आती है कि इतना नहीं इतना अच्छा है तो वहाँ अपेक्षा लगा लेना। अणुव्रत अच्छे कहे ना, अणुव्रत अच्छे कहे तो कहना छोटे छोटे नियम की अपेक्षा से अणुव्रत अच्छे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ आपको लगे कि नहीं महाव्रत से ज़्यादा अणुव्रत अच्छे, तो भाई महाव्रत लेने की शक्ति नहीं है तो कहो ये बात, बाकी अच्छे तो महाव्रत है। ऐसे ही जब जब बात चले कि शुद्धोपयोग नहीं तो शुभोपयोग अच्छा है, शुभोपयोग अच्छा नहीं है, संसार का कारण है, लेकिन हाँ तुम में शुद्धोपयोग की ताकत नहीं है अभी, और अशुभोपयोग से बचना है तो शुभोपयोग का आश्रय कार्यकारी है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, ये तो धवला में भी लिखा है, ऐसी कैसी बातें लिखी है धवला में। मैं आज ही थोड़ा सा प्रस्तावना देख रहा था, उसमें लिखा है। क्लियर है? तो परीक्षा करने में विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग को विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। देव शास्त्र गुरु की बात की अपन ने कल, देव और शास्त्र की बात की थी, आज गुरु की कर ली, परीक्षा की बात है ना।
अब बात है 7 तत्व की। 7 तत्वों की परीक्षा कैसे करोगे आप? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व नाम हमने शास्त्र से जान लिए। डेफिनेशन हमने शास्त्र से जान ली, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व है। जीव तत्व माने मैं, मेरे लिए समस्त जीव भी अजीव के समान है, ये जीव तत्व की परिभाषा है। जीव द्रव्य में सभी जीवों को लिया गया है, जीव तत्व में केवल एक आत्मा मैं, मेरी चर्चा। और अजीव माने जो जीव नहीं है वो अजीव है। मेरे साथ कर्म का एक क्षेत्राव का संबंध है, भाव कर्म ये सब अजीव में आएंगे मेरे लिए, बराबर है। अब आश्रव क्या कहता है कि भाई मन वचन काय के हलन चलन से जो कर्मों का आश्रव होता है, आश्रव माने कर्मों का आना, समझ में आया? इधर मेरे मन वचन काय के में परिस्पंदन माने हलन चलन है तो कर्म आते हैं, और राग आदि विकारी परिणामों का निमित्त पाकर वे द्रव्य कर्म आत्मा से एक क्षेत्राव का रूप बंध जाते हैं, इसका नाम है बंध। कर्मों का आना आश्रव और एक क्षेत्राव का बंध जाना, इसका नाम क्या है? बंध है। अब ये रागादि विकारी भाव मतलब यहाँ पे 2 तरह की बात है, पुण्य और पाप। जब 7 तत्वों में पुण्य और पाप को जोड़ दिया जाता है तो 9 पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है। ये भी सब शास्त्र में लिखा हुआ है, ये वहाँ से पढ़ लेना, लक्षण जान लेना और परीक्षा करना शुरू कर देना। अब जब पुण्य पाप का बंध होता है तो इसके विषय में जब विचार किया जाता है, शास्त्र में पढ़ा जाता है, तो पता चलता है अशुभ भाव है तो पाप का बंध है, शुभ भाव है तो पुण्य का बंध है, ठीक है। अब अशुभ भाव से पाप का बंध हो रहा है, शुभ भाव से पुण्य का बंध हो रहा है, दोनों भाव तो ये बंध में चले गए आपके। अब तीसरे भाव की बात आती है जैन दर्शन में शुद्ध भाव, अर्थात यदि संवर निर्जरा करनी है तो शुद्ध भाव चाहिए, वीतराग भाव चाहिए, उसके बिना संवर निर्जरा नहीं हो सकती। अब भाई बात समझ में? ऐसे समझना पड़ेगा, अपन को परीक्षा करनी पड़ेगी बार बार। कोई कहे नहीं शुभ भाव से निर्जरा भी, अरे सवाल ही नहीं है भाई साहब। जिस भाव से बंद हो रहा हो उस भाव से निर्जरा होती नहीं। क्लियर है कि नहीं है? लिखा है पंडित टोटल मुझे नहीं लिखा है इधर आगे। जिस भाव से बंद होता हो उस भाव से निर्जरा संभव नहीं है, संवर संभव नहीं है। तो शुभ और अशुभ यदि दोनों आश्रव बंध में चले गए तो संवर निर्जरा के लिए चाहिए तीसरा परिणाम। कौन सा परिणाम होगा? वो शुद्ध परिणाम, ठीक है। उससे संवर निर्जरा होगी और पूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर पूर्ण मोक्ष। तो इस तरह से यहाँ बार बार परीक्षा करनी। क्लियर है? और फिर अपन ने जो बात की थी सराग दशा वीतराग दशा में किस प्रकार से राग दशा में शुभ भाव अशुभ भाव के अनुसार बंद होता है, और वीतराग दशा है चूंकि उतने उतने में संवर निर्जरा चल रही है, हमें उतनी सब चर्चा अपन कर चुके हैं, ठीक है। अभी आगे क्या लिखते हैं यहाँ? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। बात करी इसकी, विवेक पूर्वक परीक्षा करो, यहाँ आपका दिमाग लगेगा। अभी तक बात दिमाग की नहीं थी, केवल नाम और लक्षण में रट्टा मारना था। जैसे कॉलेज की पढ़ाई में होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में रट्टा मारना होता है, उसमें आपकी बुद्धि नहीं चलती। लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जिसमें आपकी बुद्धि काम करेगी। गाय का निबंध लिखना हो तो आप अपनी बुद्धि से नई नई लाइनें बना करके भी लिख सकते हैं। विशेष चीज़ें अगर आपने अपने जीवन में गाय में कुछ विशेष देखा है तो लिख सकते हैं, उसमें रट्टा नहीं मारा जाता। पहले तो शब्दों के अर्थ नहीं पता था तो हम तो कुछ और ही समझते थे रहे भी। आपको दीपावली का निबंध लिखाया जाता था, मुझे याद भी याद है, कक्षा 2 में पढ़ते थे हम सब शायद, या ज़्यादा में पढ़ते होंगे, कक्षा 3, 4, 5 जो जिसमें भी पढ़ते होंगे, शायद 5 के ऊपर 6वीं 7वीं कक्षा में। तो दीपावली का निबंध जब पढ़ाया जाता था तो लास्ट वाला पॉइंट होता था उसमें, दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उस समय मुझे ऐसा लगता था ये हर्षोल्लास नाम का कोई व्यक्ति है जिसके साथ में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। अब अपने जैनों में तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, तो मुझे यही समझ में आता था हिंदुओं में ऐसा होता होगा, हर्षोल्लास का नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसके साथ में ये दीपावली का त्यौहार मनाना पड़ता होगा। तब तक मुझे नहीं पता था हर्षोल्लास का मतलब हर्ष और उल्लास है। समझ में? कभी मैडम ने, टीचर ने भी अर्थ करके नहीं बताया। उस समय पूछने का भी वो नहीं होता था, इतना रट्टा पढ़ाई होती थी। रट लो आप, प्रश्न लिखा दिए बोर्ड पे। पहली 8वीं कक्षा तक तो हमने ऐसे ही पढ़ा है राजू भाई। वो मैडम में होती है ना, टीचर होते हैं मैडम में होती हैं, वो गाइड ले आती हैं केशव की,
बढ़िया 30-40 रुपए की 50 रुपए की आती थी उस समय। और गाइड में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे होते हैं। किताब को तो हाथ ही नहीं लगाया जाता था, सीधा आए लेसन के प्रश्न लिखा दिया, उत्तर लिखा दिया, एक पार्ट पूरा लिखा दिया बोर्ड पे। छोटी कक्षा में बोर्ड पे लिखाते हैं, बाद में बोल बोल के लिखवा दिया जाता है। तो लिखवाने के बाद में अगले दिन आप याद करके लाओ, और नहीं तो डंडे खाओ। यही था, उसको समझाना उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, कुछ नहीं। 8वीं कक्षा तक कुछ समझ में ही नहीं आता है कि किताब में क्या चल रहा है। आज भी स्कूलों में यही हाल है। मैंने पता किया मतलब मैं बच्चों के साथ बैठा था कुछ समय पहले, उनकी पोएम वगैरह, जिस तरह से मेरे पास कविता हाथ में आई, मैंने उस कविता को गा करके पढ़ना शुरू किया, एक एक लाइन का एक एक शब्द से अर्थ करना शुरू किया। तो पता चला उस बच्चे ने बोला हमें तो ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता हमें तो खाली याद करने के लिए दे दिया जाता, तुम याद कर लाओ बस। तो क्या पढ़ाई। तो कहने का अर्थ ये है रट्टा मारना और विवेक पूर्वक समझना दोनों में अंतर है। नाम और लक्षण तो रट्टा मार लो जैसा शास्त्र में आया वैसा, लेकिन परीक्षा विवेक पूर्वक, अगर परीक्षा आपने विवेक पूर्वक नहीं की ना तो बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या सामने हो जाएगी अगर परीक्षा विवेक पूर्वक नहीं की तो। बिल्कुल वो 3 इडियट के उसकी तरह हो, जो शब्द चेंज हो गए थे, समझ में, पूरी दुनिया में मजाक ही बनेगा। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पढ़ लिया देवसास गुरु का स्वरूप ऐसा और आपने परीक्षा नहीं की, भव भव में भटकोगे भैया, समझ में। कई बार अजय भाई मेरे पास ऐसा प्रश्न आता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप श्रावक हैं तो आप मुनिराज की परीक्षा कैसे कर सकते हो, श्रावक होकर के गुरु की परीक्षा कैसे की जा सकती है। कि बिल्कुल की जा सकती है और करना ही चाहिए। जिनवाणी ये कहती हैं कि आप श्रावक तभी हो जब आपको देवसास गुरु का पूरा स्वरूप पता है, नहीं तो आप जैन कहलाने के योग्य नहीं हो। आप देवसास गुरु के भक्त नहीं हो सकते यदि आपको देवसास गुरु का स्वरूप नहीं पता। समझ में आया। अरे आप सोचो ना, किसी भी चीज, अरे आप संतरा भी खरीदने जाते हो तो मालूम होता है कि नहीं संतरा कैसा होता है, परीक्षा करके लेते हो कि नहीं। हाँ, बिना स्वरूप पता हुए आप कैसे खरीदोगे। ऐसे ही जब आपको देवसास गुरु का स्वरूप ही नहीं पता तो आप नमस्कार कैसे करोगे, आप पहचानोगे कैसे सच्चे देवसास गुरु कौन है। तो कहते हैं हम तो श्रावक हैं, वो ऊंचे हैं, हम परीक्षा कैसे। परीक्षा मतलब कोई कॉपी पेन लेकर के थोड़ी उनका एग्जाम देना है। परीक्षा मतलब ये है कि जिनवाणी में आपको बताया है कि भाई देवसास गुरु ऐसे होते हैं, तो आपको देखना तो पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया। परीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। और तुम क्या सोच रहे, तुम अनपढ़ होते हुए भी एक डॉक्टर की परीक्षा कर लेते हो कि नहीं। जब अपने बेटे को ऑपरेशन कराना हो ना, सर्जरी करानी हो, तो एक अनुभव डॉक्टर की तलाश होती है सबको। तो 50 जगह पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री निकालते हैं, कहीं इसने एक आध ऑपरेशन गलत तो नहीं कर दिया, इसके ऑपरेशन की वजह से कोई मर तो नहीं गया। मतलब अच्छे से अच्छा डॉक्टर चाहते हैं। आप अनपढ़ होकर के, आपको मेडिकल की कोई जानकारी ना होते हुए भी आप चाहते हो अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिले, ताकि क्यों ताकि मेरे बेटे का एक भाव खराब ना हो जाए, मर ना जाए डॉक्टर की गलती से। ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं चाहिए, भले उसके पास डिग्री हो, भले वो ऑपरेशन कर रहा हो, लेकिन वो अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, इसकी परीक्षा करते हैं कि नहीं, हम विचार करते हैं कि नहीं। एक भव को लेकर के इतनी चिंता है, तो अगर गुरु के वेश में कोई गलत मिल गया तो अनंत भव खराब हो जाएंगे गलत उपदेश से आपके। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा है। अब कभी कोई ये भी कहता है कि भाई पंचम काल चल रहा है और आप सोचते हो चौथे काल जैसी चर्या तो कैसे होगी, चौथे काल के मुनिराज अलग, पंचम काल के अलग। तो ऐसा भी नहीं है भैया। हम कह रहे हैं कि आप चौथे काल के शास्त्र थोड़ी पढ़ रहे हो, आप तो पंचम काल के पढ़ रहे हो ना। ये आचार्य कुंद समंतभद्र आचार्य, योगिंदु देव, गुणभद्र स्वामी, शिवार्य आचार्य भगवती आराधना के रचयिता, मूलाचार के रचयिता आचार्य वट्टेकर, ये सब पंचम काल में हुए हैं। संयम प्रकाश अपने सूर्य सागर, ये तो 80 साल पहले हुए। इन्होंने सब प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों का संकलन करके उनके रेफरेंस दे देकर कितने बढ़िया चीज़ें लिखी हैं, पढ़ो। ये सब तो पंचम काल के आचार्य हैं ना। अब मेरी बात समझो कि पंचम काल के आचार्यों ने जंगल में बैठ करके ये शास्त्र किसके लिए लिखे, चतुर्थ काल के लिए लिखे या पंचम काल के लोगों के लिए लिखे। और क्यों लिखे होंगे भाई, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत,
इसलिए की है कि भैया पंचम काल है, आपको ठगी बहुत मिलेंगे। हो सकता है वेश धारण करके आपको ठगें, गलत मार्ग बताएं, जो मन में आए वो करें, लेकिन आप ही अगर उनको मानोगे तो योग सार में लिखा है 7.5 करोड़ मुनिराज और उनको मानने वाले नरक जाएंगे। वेश धारण करके उस वेश का अपमान करने वाले, परिग्रह आदि रखने वाले, मन में आया? तो यदि आपको इन सब से बचना है तो आचार्य कहते हैं यहाँ हमने सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप लिखा है, पढ़ लो, और जो बार में तो आपको दिखाई दे कि ये गुरु हो सकते हैं वहाँ परीक्षा कर लो। पहले परीक्षा करो, बाद में नमस्कार करो, ऐसा है। क्लियर है कि नहीं? ये आपका कर्तव्य है। अगर आप अपने आप को श्रावक, भैया हमारे खुद के नियम नहीं है, हम श्रावक है ही नहीं, श्रावक हो नहीं वो बात ठीक है, लेकिन श्रावक होना है कि नहीं होना है ये बताओ, समझ में आया कि नहीं है? श्रावक नहीं हो, आपके नियम संयम नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी हल्की से हल्की भूमिका में हो तो भी आपका अधिकार इतना बनता है कि जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ वास्तव में वे सच्चे दिगंबर मुनिराज हैं कि नहीं। यदि आप दिगंबर मुनिराज को ही नमस्कार करना चाहते हैं तो आपको ये निर्णय तो करना पड़ेगा ये सच्चे दिगंबर मुनिराज हैं कि नहीं। बिना उसके केवल मुनिराज नहीं, भगवान भी, भगवान की भी परीक्षा। दुनिया में जहाँ जहाँ कहा जाता है ये भगवान का मंदिर है, वहाँ भी आपको परीक्षा करनी पड़ेगी कि जैसा जिनवाणी में भगवान का स्वरूप कहा है, वीतरागता, सर्वज्ञता, 46 मूल गुण, जो जो कहा है वो क्या यहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते, तब तो माने, नहीं तो नहीं। शास्त्र की परीक्षा, वीतरागता का उपदेश है कि नहीं, तो शास्त्र है, नहीं तो नहीं। ऐसे ही गुरु की परीक्षा आपको करनी पड़ेगी, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन है कि नहीं, है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्लियर है? यहाँ विवेक चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया कर रही है तो हम भी कर लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पूरी दुनिया कर रही है तो हम भी उसी लाइन में, पूरी दुनिया नरक जाएगी तुम भी जाओगे। मोक्ष मार्ग तो अकेले चलने वालों के लिए है, दुनिया के हिसाब से चलने वालों के लिए नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ होगी, हो सकता है आपको बुरा बोले, हो सकता है आपको मुनि निंदक बोले, हो सकता है आपको गालियां दे, समाज से बहिष्कार कर दे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। स्वयं शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, आप शास्त्र प्रमाण दोगे तो भी नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको अपना भव सुधारना हो तो जिनवाणी की सुनना, लोगों की मत सुनना, मैं तो यही कहूँगा। क्लियर है बात? जिनवाणी मेरे लिए सर्वोपरि है और हम वही होना चाहिए और कोई नहीं। इसलिए इसके लिए विवेक चाहिए। फिर कहते हैं परीक्षा में करने में अपना विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें। एकांत में विचार करें अपने उपयोग में। अब एकांत मतलब समझे क्या? एकांत मतलब ऐसा नहीं कि हम तो अकेले ही रहते हैं और दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, इसका नाम एकांत नहीं है। एकांत माने जहाँ कोई दूसरा डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये एकांत मालूम है राजू भाई, एकांत सबके बीच में भी हो सकता है और सबसे अकेले रह कर के भी आपका एकांत नहीं होता। अकेले सालों से कहीं पड़े हुए हैं लेकिन दिमाग में दुनिया भर के विकल्प चल रहे हैं, उसका नाम एकांत नहीं है। सांसारिक विकल्प का नाम एकांत नहीं है। एकांत मतलब जब आप आत्म कल्याण की दृष्टि से चिंतन करें, वो एकांत है। भले दुनिया के बीच में कर रहे हो, एकांत है। 10 लोगों के बीच में भेद विज्ञान की तत्व चर्चा कर रहे हो तो एकांत ही है वो, समझ में आया? तो आप कहीं बैठ करके शांति से आत्म कल्याण की दृष्टि से, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से चिंतन करो बैठ करके, और फिर निर्णय करो। फिर आगे क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा 10 लोगों के बीच में भी एकांत, आगे आएगी बात। देखो वहाँ अब देखो एकांत में उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। समझ में आया? आप अपने विचार करो, जितना कर सकते हो उतना करो, ऐसे ही है या अन्यथा है। अपने अकेले में 10 लोगों के बीच में भी या जैसा उपदेश दिया वैसा ही है कि नहीं है, विचार कर लो अपने मन में, एकांत में मन में अकेले। और अब वहाँ अनुमानादि प्रमाण से बराबर समझे। ये अनुमानादि प्रमाण होते हैं ना, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण, तर्क, अनुमान, आगम आदि प्रमाणों से बराबर परीक्षा करें। अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा, सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? शास्त्र में ऐसा उपदेश है
और ऐसा नहीं माने तो ऐसा होगा। अब इसमें प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? अब यहाँ अपनी युक्ति लगानी है बराबर से, क्या ऐसा होना चाहिए? अच्छा ऐसा ही है। ओ हो, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हम करते हैं तो चूंकि अरहंत अवस्था की प्रतिमा है, समव शरण में तो अभिषेक होता नहीं है, बराबर है। दिगंबर मुनि की स्नान व्रत है। हाँ, शास्त्रों में अभिषेक का जन्माभिषेक हुआ था बाल तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पे, वो तो गृहस्थ अवस्था थी। मुनि बनने के बाद तो नहाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो फिर प्रतिमा का अभिषेक, अच्छा अहिंसा की दृष्टि से उपदेश है, साफ सफाई, मकड़ी के जाले नहीं लग जाए, धूल मिट्टी ना लगे, इसलिए भगवान का अभिषेक किया जाता है। एक व्यक्ति दो व्यक्ति कर लें, गीले सूखे कपड़े से कर लें, बार बार प्रतिमा पे पानी डालना अच्छी बात नहीं है। अभिषेक देख के ही भोजन करेंगे, इस तरह के नियम का कोई उद्देश्य बनता नहीं है। देखने का कोई प्रकरण कहीं है नहीं, मतलब इस तरह से आपको बार बार युक्ति लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। पूजा प्रक्षाल में लगाया ना अभी क्रिया में, ऐसे ही आत्मा में लगाओ। ओ हो, बाहर की क्रिया से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? ये शुभ अशुभ भाव पर द्रव्य के निमित्त से सहज होते हैं और इन भावों के निमित्त से सहज कर्म बंद होता है। और जब मैं अपने आप को पर द्रव्यों से भिन्न चैतन्य परमात्मा देखूंगा, पर भावों से भिन्न चैतन्य परमात्मा देखूंगा, तो उस समय निर्विकल्प अवस्था के समय मेरे को शुभ अशुभ भाव नहीं होंगे और शुद्ध भाव के बल से केवल संवर निर्जरा होगी। इस तरह से युक्तियां लगानी पड़ेंगी आपको बार बार। ऐसा उपदेश दिया है तो ऐसा ही है कि नहीं, इसमें बहुत है। आपको अलग अलग ग्रंथों में अनुयोगों में अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग बात मिलेगी, वहाँ समझना पड़ेगा। अब कोई कहता है भाई चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, कोई कर्णानुयोग का एक आध उदाहरण भी दे देगा गुणस्थान का, गाथा का, तो हो सकता है भाई कहीं कहीं पे धवला आदि ग्रंथों में कर्णानुयोग में ये भी लिखा कि भाई शुद्धोपयोग 8वें गुणस्थान से होता है। अब बताओ, तो वहाँ अपेक्षा लगानी पड़ेगी। यहाँ श्रेणी की अपेक्षा से बात लिखी है। श्रेणी चढ़ते समय जो शुद्धोपयोग होता है उसकी स्थिरता ज़्यादा होती है, वहाँ वो 8वें गुणस्थान की बात है। श्रेणी की अपेक्षा से वहाँ श्रेणी चढ़ते इसलिए लिखा 7वें गुणस्थान के बाद शुद्धोपयोग। लेकिन वास्तव में द्रव्य अनुयोग में पढ़ोगे तो मिलेगा कि अनंत अनुबंधी भी शुद्धोपयोग के बल से जाएगी, तो चौथा गुणस्थान भी शुद्धोपयोग के बल से होगा। शुद्धोपयोग चौथे में होता है। ऐसे करके आपको अलग अलग अपेक्षा से बात समझनी पड़ेगी। और गोमठ सार में भी ऐसा लिखा कि भाई हर 6 महीने में शुद्धोपयोग जरूरी है चौथे गुणस्थान वर्ती को, नहीं तो वो गुणस्थान गिर जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। हर 15 दिन में 5वां गुणस्थान वर्ती को आत्मानुभव जरूरी है, नहीं तो गुणस्थान गिर जाएगा। और हर अंतर मुहूर्त में 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज को आत्मानुभव जरूरी है, वरना गुणस्थान गिर जाएगा, भावलिंगी से द्रव्यलिंगी हो जाएंगे। समझ में आया? ऐसा है। युक्तियां लगाओ बार बार, जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। अब एक बार यदि ग्रंथ में आपको कुछ मिल रहा है तो 2 ग्रंथों में देखो, 3 ग्रंथों में देखो, 4 ग्रंथों में देखो, बार बार विचार करो, विवेक लगाओ, उसको समझो और तब स्वीकार करो। अब ऐसा नहीं कि अपने को विवेक से बात समझ में नहीं आ रही, रज भाई शास्त्र में लिखा वो पढ़ा लेकिन हमारे पल्ले नहीं बैठ रही, हमें समझ में नहीं आ रही तो ये गलत हो गई, ऐसा नहीं। मैथ का जब सवाल पढ़ते हैं ना हम, मैथमेटिक्स वाले बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तो ऐसा तो अब उदाहरण देखते थे, एक्सरसाइज दी होती थी उसमें, उदाहरण दिया, ऐसे ही बाकी सवाल हल करने होते थे। अब हल कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा करना, उत्तर गलत आ रहा है, हमें लग रहा है हमने एकदम सही किया है पूरा, लेकिन उत्तर गलत आ रहा है, तो क्या समझ रहे सवाल ही गलत है? नहीं, उत्तर माला में चेक करो, बराबर बराबर बार बार दूसरी तरह से विचार करो, दूसरी तरह के सूत्र लगा के देखो, कहीं ना कहीं गलती है हमारे विवेक में, हमारी परीक्षा में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। समझ में आया? इसलिए लिखा उपदेश में सत्य भाषित ना हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो तो विशेषज्ञ हो उनसे पूछें। पहले तो प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति देखें, सुना, प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, और फिर भी अगर शंका रह जाए, संदेह रह जाए, समझ में नहीं आए, तो जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछें। आपने सवाल हल किया, सारे सूत्र लगाए बराबर से, लेकिन उत्तर माला से उत्तर नहीं मिल रहा, तो विशेषज्ञ से पूछो और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करें, समान बुद्धि के धारा को उनसे अपना विचार जैसा हुआ वैसा कहें और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करें।
मैथमेटिक्स का सवाल आपसे हल नहीं हो रहा तो कई बार अपन क्लास टीचर से क्लास में मॉनिटर होता है या अपने दोस्त लोग होते हैं वो भी पढ़कर हो थोड़े बहुत, तो उनसे पूछ लो भाई मैं ये कर रहा हूँ तेरे को क्या लगता है, वो अपना कुछ बताएगा, तीसरा अपना कुछ बताएगा। विशेषज्ञों से पूछो, उन्होंने जैसे बताया बार बार फिर हल करो, फिर विचार करके देखो। उन्होंने एक सवाल हल करके बता दिया, फिर दूसरा उठा के देखो, फिर दूसरे में समस्या आ सकती है। ऐसे करके ही तो सही परीक्षा तक पहुँचोगे। बात समझ में आई? परीक्षा कैसे करना, जैसे यहाँ मैथमेटिक्स में बार बार परीक्षा करते हैं ऐसे यहाँ बार बार करना। एक बार में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, मिलना भी नहीं चाहिए। विशेषज्ञों से पूछो, बार बार शास्त्र पढ़ो। सबसे पहले तो अपनी बुद्धि का उपयोग करो। सबसे महत्वपूर्ण अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, अपने विवेक का उपयोग करना है। भाई शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, आचार्यों ने कुछ भी कहा हो, दुनिया कुछ भी कहती हो, उन सब को स्वीकार करने से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। सम्यक दर्शन तब होगा जब तूने क्या स्वीकार किया, बात वहां है। सारा जिम्मा तेरे ऊपर है, तेरे सम्यक दर्शन का। यदि मैंने सही परीक्षा करना सीख ली, यदि मेरे सवाल सही हो गए, समझ में आया, अब दुनिया में कोई मुझे फेल करने वाला नहीं है। ऐसे ही मैंने देवशास्त्र गुरु की, 7 तत्वों की, स्वपर की, भेद विज्ञान की सच्ची परीक्षा कर ली, समझ लिया बराबर से। लिखा ना, क्या लिखा था पहली लाइन, मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। कैसे? उसके लिए 3 बातें, लक्षण निर्देश, नाम लक्षण निर्देश और परीक्षा। परीक्षा से पता चलेगा कि मैंने इन बातों को बराबर समझा कि नहीं। अभी हुई बात क्लियर? प्रश्न उत्तर द्वारा बराबर चर्चा करें, परस्पर चर्चा करें बार बार, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करें। अब प्रश्नोत्तर में जो भी निरूपण हुआ, जो भी अपन ने किया, बार बार विचार करें। उससे क्या है, पक्का होता है मामला। क्या है, एक बार परीक्षा होने के बाद या बार बार करने के बाद भी जब आपको लगता है कि हाँ अब सब हो गया अच्छे से, फिर से एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, कहीं कोई भूल तो ना रह गई। उसी की बात कर रहे हैं। तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ उसका एकांत में विचार करें। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करें। शास्त्र में जैसा उपदेश है, जब तक अंतरंग में पूर्ण परीक्षा द्वारा वैसा निर्णय ना हो कि यही सच्चे सुख का मार्ग है, यही आत्मा में सुख है, वास्तव में परद्रव्य में कहीं सुख नहीं है, यही सच्चा सुख का मार्ग है, परद्रव्य की किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। और जैसे 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 मोक्ष मार्ग का पूरा रास्ता बताया हुआ है शास्त्र में, वैसा ही यदि सही रूप से समझे, बराबर परीक्षा करके, तो सम्यक दर्शन का अधिकारी होगा, अन्यथा नहीं। देखो, लगता सबको ये कि मैंने सही समझा, लेकिन होता नहीं है। ज़्यादातर लोग बाहर की चीज़ों में उलझे हुए हैं और मान रहे हैं कि मैं सही मोक्ष मार्ग में हूँ। उनसे बहुत सूक्ष्म भूलें हो चुकी है, जिसकी चर्चा हम व्यवहाराभासी के प्रकरण में कर चुके हैं, बहुत सारी कर चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ कह रहे हैं कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया कर। भाव भाषित होना चाहिए, अंदर में भाव भाषण होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए उसका। बिल्कुल अग्नि की परीक्षा करनी हो तो छू करके जब एकदम पक्का हो जाए कि ये गर्म है तो यही अग्नि है, ऐसे परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा आत्मानुभव। अभी इसकी और चर्चा है, कल अपन बात करेंगे, बहुत बातें करेंगे इसकी। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।